everyone, my name is Kanasam. Welcome to my YouTube channel Study with Kanasam. आज हम वैदिक कल्चर की कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम वैदिक कल्चर की कुछ जानकारी जान लाते हैं। तो वैदिक कल्चर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन हुआ था तब वैदिक कल्चर उम्र के आया। तो वैदिक कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम 15 BC टू 500 BC। वैदिक कल्चर को हम आर्यन पीपल ने फाउंड किया था और वैदिक कल्चर को हम दो भागों में भाग कर सकते हैं। एक आर्लिक वैदिक पीरियड, दो लेटर वैदिक पीरियड। तो आर्ली वैदिक पीरियड ने स्टार्ट हुआ था 1500 शायद दोस्तों 1500। आर्ली वैदिक पीरियड 1500 BCE में स्टार्ट हुआ था और लेटर वैदिक पीरियड BC टू 1100 BCE और लेटर वैदिक पीरियड 1100 BC टू 500 BC इसमें स्टार्ट। चलो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक कल्चर known as Vedic literature is also known as texts. But A. Shruti, B. Smriti, C. Sahita, D. Vedanga. तो राइट आंसर इज ए श्रुति, क्योंकि पहले लोगों ने उसे सुन के याद करते थे, इसलिए उसे श्रुति कहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वैदिक कल्चर? इनमें से किसने वैदिक कल्चर की स्थापना की थी? ए द्राविड़, बी आर्या, सी हड़प्पन एंड डी नन ऑफ दिस। तो आर्यन बी, ऑप्शन बी, आर्यन ने वैदिक कल्चर की स्थापना की थी। जब यूरोप से भारत पर आर्यन ने इन्वेजन किया 1500 BC अराउंड में, तो उसमें पहले छोटे मोटे सेटल कृषि की स्थापना की, फिर छोटे छोटे स्मॉल विलेज की स्थापना की, फिर उनमें आर्यन पीपल ने मोस्ट बेनिफिशियल ने संस्कृत लैंग्वेज डेवलप की। ये है आर्यन पीपल की कुछ सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। Who were the Aryadonites? A. Ethnic group, B. nomadic groups, C. speech group and D. superior race. राइट आंसर superior race। superior race किसे कहा था? जो दूसरे स्थानों से आकर एक न्यू स्थान में लैंडलॉक एरिया में रह जाते हैं, उनमें अपने डेवलप करते हैं संस्कृति, भाषा, सेक्स, लैंग्वेज, ऐसे कुछ डेवलप करते, तो उसे सुपीरियर रेस कहते हैं। तो आर्यन पीपल आर डोनेट सुपीरियर रेस। फोर्थ क्वेश्चन। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज ए बार्ली एंड राइस, बी राइस एंड स्पॉल्स, सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड डी मिल्क्स एंड प्रोडक्ट्स। राइट आंसर इज मिल्क्स एंड प्रोडक्ट्स। आर्यन पीपल वाज मिल्क्स और प्रोडक्ट्स में ज़्यादा निर्भर करते हैं। कोई यज्ञ वगैरह हो गया तो उसमें घी केवल प्रयोग करते हैं, कोई अतिथि आया तो उसमें मिल्क खीर देकर उसके स्वागत संस्कार करते थे, और यज्ञ वगैरह में तो घी ही पुण्य प्रदान करते थे। घी, मिल्क और इस प्रोडक्ट से मोस्ट स्टेपल फूड वैदिक आर्यन उसमें बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the most important god in Rig Veda? Who was the most important god in the Rig Veda? The answer is A. Agni, Indra, B. Indra, C. Varun,
डी विष्णु। तो राइट आंसर इज द इंद्र। In the Rigvedic period, Indra is the most significant god. बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गॉड होता करते थे। इंद्र के बारे में बहुत से ज़्यादा 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा श्लोक लिखा गया है ऋग्वेद में, श्लोका लिखा गया है। इंद्र को हम ड्रेस्टर गॉड भी कहते हैं, ड्रेस्ट वार ऑफ गॉड भी कहते हैं, वार ऑफ गॉड भी कहते हैं, कैरियर और कार वॉरियर भी मध्य कहते थे। जितेंद्र के नाम में जानता है। सोमपा भी कहते हैं, ड्रिंकर सोमा ड्रिंकर भी कहते थे, उसे सोमपा भी कहते थे, सोमपा भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द रिटर्न ऑफ द आर्यंस? राइट आंसर इज भगवान एस गिडवानी ने लिखा था, हु रोट द रिटर्न ऑफ द आर्य पेपर के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7 क्वेश्चन, व्हिच रिवर लाई नॉट मेंशन इन ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक पीरियड्स, ए सिंधु, बी सरस्वती, सी नर्मदा, डी ताप्ती। राइट आंसर इज ताप्ती। ताप्ती इज नॉट मेंशन बाय ऋग्वेदिक पीरियड। सिंधु के बारे में हम सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु भी दिया गया है। सरस्वती तो नाम मेंशन किया है गया ऋग्वेदिक पीरियड में। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सरस्वती सिंधु दोनों नदी की लाय मेंशन किया गया है, नर्मदा के भी किया गया है। तो मोस्टली जब आर्यन पीपल आए थे कब, पंजाब अफगानिस्तान उन शहर में जब सेटलमेंट स्टार्ट किया, स्मॉल एग्रीकल्चर, तो इस नदी से वो निर्भर कहते थे। नंबर डी 8, which of the following Vedic types is not mentioned in Bhuji's कोई inscription? ए इंद्र, बी अग्नि, सी मित्र, एंड डी वरुण। इसका राइट आंसर बी अग्नि। The Vedic deities Agni is not mentioned in the Bhagavad inscription from the Vedic deities. Indra, Mitra, Varun, Indra, Mitra, and Varun and Nasastya were mentioned. In Bhuj koi inscription, but Agni was not mentioned. Right answer is Agni. Number 9, the river Chenab is known during the Vedic period. रिवर चेनाब को कौन सी नाम में जाना जाता है ऋग्वेदिक पीरियड में? तो ऑप्शन ए एखिनी, ऑप्शन बी पुरुषिनी, ऑप्शन सी सुतुद्री, ऑप्शन डी पितस्ता। राइट आंसर इज एखिनी। एखिनी नाम से जाना जाता है। द रिवर चेनाब इज ऑल्सो नोन एज in Vedic period Akshini. Chandrabhaga also ancient स्मृति, चंद्रभागा के नाम में जाना जाता था। तो पुरुषिनी किसे कहते हैं? पुरुषिनी तो रावी नदी के कहते हैं, पुरुषिनी रावी नदी के कहते हैं। सुतुद्री सतलेज के कहते हैं, सतलेज रिवर के कहते थे। पितस्ता किसे कहते थे? पितस्ता झेलम रिवर को कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स? मोरालिटी, आंसर डी Varun. The Varun in the Vedic gods was the condition of the moral and cosmic
order. He was also considered the society affair also, other than bring the definition of the nature. नेचर की देवता कहते हैं, बैरन के हम से रेन, बारिश का, जल की देवता भी अब कहते थे, वाटर की गॉड, वाटर गॉड, सही दोस्तों, वाटर। इंद्र तो मोस्ट सिग्निफिकेंट गॉड इन वैदिक पीरियड, बट हमें रुद्र के बारे में नहीं पता है इन ऋग्वेदिक पीरियड में। अग्नि ऑल्सो सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदिक पीरियड, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following assemblies was called Narsitha, meaning that cannot be broken? Right answer is C, Sabha. The Sabha called Narsitha in the Sabha is called Narsitha, which means resolution of the many that cannot be broken. कोई का समाहार जिसे कोई भंग नहीं सकता, भंग नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता है। It is the performance Sabha Narsitha performance executive फंक्शन ऋग्वेदिक पीरियड में एग्जीक्यूटिव की काम किया करता था सभा, और समिति गण विधाता समिति और मेंशन ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड में उनकी भी मेंशन किया है। इसमें से एक है विधाता, इससे बोथ मैन एंड वोमेन आर पार्टिसिपेटेड। विधाता ऐसी एक संस्था थी ऋग्वेदिक पीरियड में जिससे फीमेल और मेल, महिला एवं पुरुष पार्टिसिपेट क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not come under the श्रुति लिटरेचर? श्रुति वेदों में किन लिटरेचर की साहित्य की उपस्थापना नहीं है? आंसर बी, वेदांग। ये लेटर वैदिक पीरियड में रचा गया था। इसमें सिक्स डिसिप्लिन के बारे में बताया गया, सिक्स डिसिप्लिन के बारे में, जो कि हमें वेदा को समझने और पढ़ने में सहायक हो सकती है। राइट आंसर वेदांग। नंबर 13, द वैदिक रिवर वेतस्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ। वेदा, द रिवर झेलम इज वेतस्ता के नाम से जाना जाता था वैदिक पीरियड में। हम उसे क्वेश्चन 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू अथर्ववेद? इनमें से कौन सी ब्राह्मण टेक्स्ट अथर्ववेद में लिखा गया है? तो राइट आंसर गोपथ है। गोपथ ब्राह्मण इज टेक्स्ट ओनली ब्राह्मण, जिसमें कि एक प्रोच की इससे लिखा गया था। और इसमें क्या लिखे? वैदिक रिचुअल, वैदिक संस्कार, वैदिक धार्मिक संस्कार के बारे में लिखा गया था गोपथ में। राइट आंसर गोपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इम्पैक्ट
अब वैदिक कल्चर इन इंडियन हिस्ट्री। तो आप सोच सकते हैं वैदिक कल्चर की मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन और इंडियन हिस्ट्री। तो रिगेडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कठोर जाति प्रथा ने जो आफ्टर वैदिक एज में जन्मा, वो हमारा इतिहास से बहुत प्रभाव पड़ता। आज भी हम गांव में जाते तो उसमें कास्ट सिस्टम बहुत मात्रा से है, जो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ। इसका इम्पैक्ट तो हमारे सोसाइटी में हुआ था। पहले ऋग्वेदिक पीरियड में काम से डिवाइड किया जाता था। कौन से? ब्राह्मण जो पूजा पाठ कर सके, क्षत्रिय जो देश की रीजन की, उस लैंडलॉक रीजन की सुरक्षा प्रदान कर सकते। दो में वैश्य जो वाणिज्य ट्रेडिंग कर सकते, वाणिज्य व्यापार कर सकते। और लास्ट में शूद्र जो उन अपर थ्री कास्ट को सेवा क्या कहते थे। बट जब लेटर वैदिक पीरियड आया, उसमें ये जाति प्रथा कठोर हो गई। ब्राह्मण ने अपने आपको अपर कास्ट सुपीरियर कास्ट की मान्यता दे दी। क्षत्रिय ने राजा ये काम करते थे। बट शूद्र को एक अछूत जात की मान्यता दी। दोस्तों, आप बता सकते हैं हमारा आर्टिकल्स जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन से आर्टिकल्स में अनटचेबिलिटी को दिया गया था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 16, हु वाज द फॉलोइंग लेड बाय कॉन्फेडरेंसी ऑफ द किंग अगेंस्ट सुदास? एक स्टोरी है दोस्तों। 10 किंग्स बैटल्स, जिसमें 10 राजा के युद्ध था। भारत और सुदास जिस युद्ध को जीता था, उसमें किसने अगेंस्ट किया था? कौन से शेख ने, कौन से ऋषि ने? इसका राइट आंसर है विश्वामित्र एक वैदिक पीरियड की मोस्ट इम्पोर्टेंट शेख हुआ करते थे। उसने इस युद्ध के अगेंस्ट कॉन्फिडेंसी स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। Which part of the ऋग्वेद give an account of the origin of the universe? कौन से मंडल में ऋग्वेद में कौन से मंडल में यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताया गया था? इसका राइट आंसर 10 मंडल। तो हमें ऋग्वेद में कितने मंडल से भाग किया गया है? उनमें से 10 मंडल, 10 मंडल की सही 29 श्लोक है। 18 श्लोक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में रचा गया है। राइट आंसर 10 मंडल। नंबर 18 क्वेश्चन, हु फेमस द बैटल किंग्स बिटवीन द भरत होस्ट ऑफ द किंग वॉच फोर्ट नियर द रिवर्स? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रिवर नियर 2 बार पेंटिंग मिस्टेक। तो सिंधु बी सरस्वती सी पुरुषिनी डी प्रशस्ता। राइट आंसर सी पुरुषिनी। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन द भारत एंड द होस्ट ऑफ द किंग्स वॉच फोर्ट नियर द रिवर्स पुरुषिनी
It is the most important tribal war. The king and Bharat Sudas was winner. Kings Bharat and Sudas इस युद्ध को जीता था। इसे ट्राइबल वार भी क्या कहा जाता है। कौन सी रिवर की तट पे हुआ था? पुरुषिनी, जो हम रावी नदी कहते हैं मॉडर्न टाइम में, हम उसे रावी नदी कहते हैं। मॉडर्न टाइम में रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 19। Which of the following Vedic god depicts on association with sons? सूर्य भगवान के साथ कौन सी गॉड ने एसोसिएशन विथ डिपिक्ट्स? अश्विनी के साथ सूर्य भगवान ने कोई चित्र वगैरह पेंट किया था, एसोसिएट विथ। नंबर 20। Which the following is concerned with the origin of India? इनमें से कौन सा बुक लिटरेरी साहित्य ने भारत जो कि मुख्य माना जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, अथर्ववेद। इसमें जो मेडिसिन के बारे में दिया गया है, वो हम इंडियन की मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर। और अथर्ववेद में मैनी मैजिक के बारे में भी लिखा गया है। मैजिकल स्लीप स्पेल्स एंड कर्म्स के बारे में, मैजिकल ब्लैक मैजिक हम इसे कहते हैं। इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब है मैजिक के बारे में, मैजिक जो आजकल दिखाते हैं उस मैजिक के बारे में भी। हमारा भारतीय पीपल के विश्वास मैजिक के बारे में लिखा गया है। नंबर 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब इन उपनिषद? उपनिषद में क्या लिखा गया है? धर्म के बारे में, योगा के बारे में, फिलोसफी के बारे में, लॉ के बारे में। राइट आंसर इज फिलोसफी। फिलोसफी के बारे में हमारे भारत में उपनिषद में लिखा गया है। स्पिरिचुअल विजन एंड फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट डिस्क्राइब इन उपनिषद। 6 फिलोसफी, महान फिलोसोफर जो वेदव्यास, सुश्रुत, चरक इसमें हुआ करते थे उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Which diaphragm पुरुषार्थ इज नॉट पार्ट इन त्रिवर्ग की कौन सी एक पार्ट नहीं है? राइट आंसर बी, मुख्य। अर्थ काम धर्म हमें उसे त्रिवर्ग कहते हैं, बट मोक्ष में शादी तो चतुर्वर्ग कैसे वर्ग। 23 question. Who was the following has upon that the original homeland of the Aryans was Arctic region? Polar land is Aryans people की ओरिजिनल लैंड
है। तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। अराउंड 1800 BCE प्री पोस्ट ग्लेशियर पीरियड में आर्यन पीपल भारत में आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक अपनी बुक में लिखिए। In Rig Veda, maximum number of श्लोका are written by into memory of इंद्र। 250 से ज़्यादा श्लोक्स इंद्र के ऊपर लिखा क्या है। यामर ऋग वेदी पीरियड में द मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स इन ऋग वेदी आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ इंद्र। इंद्र was the most popular god in Rigvedic period. How many times does the word Janta occur the Rigvedic period? Right answer is C, 275 बार। चलिए दोस्तों, हमारा आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो क्वालिटी के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारी कमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।